विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो किसी भी चीज को मुद्दा बना लेते हैं। और आपने देखा है कि सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, जो कि परिवार की मांग थी। और 19 साल की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीती 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। अब मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें 25 अगस्त देर रात सरकार ने इस मामले से जुड़ी फाइलें सीबीआई को भेज दी हैं। अब भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई इस केस की जांच शुरू करेगी। तो वहीं बबीता फोगाट ने इस मामले पर विपक्षों के सवालों पर किस तरह से जुबानी पलटवार की, आप सुनिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो किसी भी चीज को मुद्दा बना लेते हैं। और आपने देखा है कि सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, जो कि परिवार की मांग थी। और परिवार की मांग को देखते हुए और निष्पक्ष जांच चल रही है। परिवार ने भी अपनी तरफ से बयान दिया कि इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारी बेटी चलेगी, हमें न्याय चाहिए, तो वो न्याय मिलेगा उनको। और वो निष्पक्ष जांच जो चल रही है उसके ऊपर उनको भरोसा है। बिहार में राहुल गांधी के मंच पे लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े और मोदी जी को गाली वगैरह मारे। ये विपक्ष की राजनीति का निमन स्तर दिखाई दे रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो इससे निमन स्तर हमने कभी जीवन में देखा नहीं होगा कि किसी के माँ बाप के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं। ये अशोभनीय है और निंदनीय है। इसकी जितनी ज्यादा कड़ी निंदा की जाए उतना मुझे लगता है कम होगा। आपको बता दें कि मनीषा किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय यानी प्लेवे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और वहां से भी पुलिस पूछताछ में कुछ अहम जानकारी मिली है। मनीषा ने साइंस स्ट्रीम से 85% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी। मनीषा आगे बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मनीषा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाना चाहती थी और इसलिए मनीषा ने प्लेवे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 9 जुलाई को मनीषा 5,000 रुपए महीने के वेतन पर स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मनीषा को अगस्त माह में पहली सैलरी मिलने वाली थी, तो इसी बीच वो 11 अगस्त को लापता हो गई और 13 अगस्त को खेतों में मनीषा की लाश मिली। घर से स्कूल तक जाने वाली बस में मनीषा अकेले ही सफर करती थी। दूसरा कोई भी स्टाफ का सदस्य उसके गांव से नहीं था, इसलिए मनीषा बस में अकेले ही आती जाती थी। 11 अगस्त की शाम को बस चालक का फोन आया और उसने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची। तो उसके कुछ देर बाद मनीषा के पिता संजय से बात हुई। संजय तब लोहारू में थे। संजय ने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची है और फिर संजय लोहारू से सिंघानी स्थित स्कूल में पहुंचे। जब वहां सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो मनीषा स्कूल गेट से जाती हुई दिखाई दी थी। मनीषा नर्सिंग कॉलेज पहुंची या नहीं, ये अभी भी राज बना हुआ है। हालांकि नर्सिंग कॉलेज का यह दावा है कि 11 अगस्त को मनीषा या फिर कोई भी लड़की कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए नहीं आई। कॉलेज के सीसीटीवी की डीवीआर भी पुलिस को सौंपी जा चुकी है। बहरहाल अब मामले में बबीता फोगाट ने भी विपक्षियों पर तीखा जुबानी प्रहार किया है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हरियाणा तक के लिए करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।